एक बात याद कर लियो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, मतलब थोड़ा सा बनाया था क्योंकि कॉलोनी में ना चोर आ गए थे। तो पूरा टाइम उन्हीं का चलता रहा, पुलिस आई और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो सब लोग बाहर ही थे, इसी चक्कर में बाहर ही थी बच्चों के साथ में, और बहुत हंगामा हो गया था। फिर वो बच्चे थे, छोटे छोटे थे, मतलब 17 to 18 के बीच में थे बच्चे। तो फिर ज़्यादा कुछ किया नहीं, एक तो 15 साल का ही था। फिर उनकी मम्मी आ गई थी, उनको फैमिली जो आई थी उनकी, तो फिर हमने जो अपना रिपोर्ट था वो लिख के दे दिया था आगे वार्निंग के लिए कि अगर वो लोग आगे से ऐसा कुछ भी करते हैं तो उन्हें पकड़ा जाए। पर अभी के लिए सर से बात करके उन्हें हमने रिलीज़ करा दिया था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत, मतलब पुलिस आ गई थी, सारी चीज़ें मतलब पकड़े गए थे और काफ़ी टाइम से आ रहे थे, 1 आध महीने से आ रहे थे लड़के दोनों। और 2-3 लड़के थे जो पहले ही भाग चुके थे, और जो दोनों पहले भाग गए थे उनका तो कुछ है ही नहीं, बट जो पकड़े गए थे उनको फिर पुलिस के साथ में बातचीत की। उन्होंने, पुलिस ने पूछा कौन हो, कहाँ से हो, फिर उन्होंने बताया। तो जो भी था अभी तो देखो सॉर्ट आउट हो गया है, आगे ना आए। बट बहुत सारे गम से नल चोरी कर ले गए, मंदिर की जो गुल्लक थी उसमें से पैसे निकाल लिए गए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कॉलोनी में। तो आगे ना हो, तो इसी की सेफ्टी को लेके अभी बात चल रही है। अब देखो क्या विचार निकलता है, क्या होगा क्या नहीं, आगे जाके पता पड़ेगा ये। तो अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए पराठा बनाई थी, तो पराठा दोनों ही नहीं खा रहे हैं। तो मैंने अभी लंच में पराठा रख दिया है। मन्नू खाएगा बटर ब्रेड, तो उसके लिए मैंने बटर ब्रेड रेडी किया हुआ है। और गुन्नू हमारी जैम ब्रेड खाएंगी, तो उनके लिए मैं जैम ब्रेड रेडी कर रही हूँ। ये तो उनको जैम ब्रेड पसंद है और वो बटर ब्रेड नहीं खाती हैं। आद्विक हमारा जो है वो जैम ब्रेड नहीं खाता है। दोनों ही अलग अलग ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह सुबह। तो ये मैं अभी गुन्नू और मन्नू के पास लेके जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। और अभी देखिएगा गुन्नू हमारी उठ चुकी हैं, मुँह हाथ धो के आ गई हैं ब्रश व्रश करके। तो ये देखिए, मतलब उनका जो फेवरेट नाश्ता है, उन्हें जो पसंद है वो सामने रखा हुआ है। वो ऐसे ही करती हैं, मतलब जैम ब्रेड को देख के उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो अभी ये दोनों बिल्कुल रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। अभी ये दोनों स्कूल जा रहे हैं। जाओ मनु। तो मनु अभी अपना नाश्ता कर रहे थे, तो गुन्नू बोल रही थी आके खा लेना, अभी चलो। पानी पी लिया आपने? भैया को दे दो बैग, भैया को दे। बैग दे दिया मैंने। बोलती, जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनके कान कट जाते हैं। रात को कटेंगे, रात को चूहा आएगा काट के ले जाएगा आपके कानों को। क्या गुन्नू? लग गई उसकी, लग गई। पीट दे से, पीट 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 पीट। यहाँ अंदर आ जा।
एक महीना हुआ हिंदी बनाओ। मैं तो नहा के निकली थी कपड़े डालने के लिए। गुन्नू कह रही मम्मा चोर आ गए, बच्चे पकड़ने वाले चोर। मैं तो ब्लॉग बना लूंगी। मंदिर के गले में 15,000 रुपया थे, सारे ले गए ये लोग, मंदिर का गल्ला ले गए। हाँ सही बात है। गल्ला गल्ला जो दान पात्र होता है ना, भैया साइकिल में ले लिया, साइकिल में और नहीं भैया 52 नंबर वाली मकान में मिले बल चोरी होए। अरे अभी उनको नीचे माल मिल रहा था ना, अब जब बंद हो जाता तो छतों पे जाना शुरू करते। पता चला इसी का उधर ही उठा ले गए, बंद पड़ा है तो। एक बात याद कर लियो। गाइस ये आज ही की बात नहीं थी, मतलब एक दो बार ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। और अभी हाल ही में हमारे घर के पास में ही, मतलब कॉलोनी के पास आगे जाके कुछ बच्चे पकड़ने वाले पकड़े गए थे। तो जो मतलब 25 बच्चों को साथ में ले जाते हुए पकड़े गए हैं। कुछ लोग मतलब ऐसे थे, मतलब लेडीज़ थी, उनमें से एक दो लेडीज़ पकड़ी गई थी और काफ़ी सारी लेडीज़ तो चली गई थी बच्चों को लेकर के। तो अपनी सेफ्टी के लिए अपने आसपास का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। आपके आसपास क्या चल रहा है उस पर नज़र रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हमारे यहाँ कल काम नहीं चल रहा होता तो ये चोर चोरी करके ले जाते सारा। बट हमारी कॉलोनी में अभी हाल ही में काम चल रहा है कुछ, मतलब जो पानी वानी भर जाता है, रुक जाता है, उसके लिए आसपास का जो एरिया है उसको क्लीन कराया जा रहा है। और मंदिर के आसपास भी काफ़ी सारी गंदगी हो चुकी थी। कॉलोनी में भी जगह जगह थोड़ा सा मतलब पॉल्यूशन फैला हुआ था, तो उसको क्लीन कराया जा रहा है, हटवाया जा रहा है सारा। तो जब वो हट जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तो सभी लोग उसी की वजह से सब बाहर थे, तो सब अपना अपना काम करवाने में लगे हुए थे। तो इसलिए उन पे बाई चांस उन लोगों की नज़र पड़ गई। अगर कॉलोनी के जो मेंबर थे, अगर वो लोग नहीं निकल रहे होते या घर में सब होते, क्योंकि बेसिक टाइम 1-2 बजे के बीच में सब घर में होते हैं। जब आप सब घर में होते हो तो क्या रहता है कि लोगों को आज़ादी परमिशन मिल जाता है। ये लोग क्या करते हैं, पहले 2-3 लोग आते हैं कॉलोनी में, मतलब देख करके जाते हैं। जो हमारे नेबर काम वाले होते हैं, मेहतर हमारे जो झाड़ू लगाने वाली आंटी आती हैं, या फिर जो कोई भी हो सकता है, वो जो मतलब उनके हमारे यहाँ काम चल रहा है अभी 2-3 दिन से। आप एक चीज़ सोचिए, तो वो लेबर ही आ रही है। अब जो काम करने वाले आ रहे हैं वो उन चोरों को बता रहे हैं, और 1 से 2 मतलब 2-3 बजे या 4 बजे तक सब सो रहे होते हैं। 4 से पहले या 5 से पहले कोई अपने घरों से निकलता नहीं है, तो इस चक्कर में उन लोगों को आज़ादी होती है। तो हमारे यहाँ क्या है, कई घर ऐसे पड़े हुए हैं जो बिल्कुल खाली हैं। तो उसमें से क्या हो रहा है कि नल जो हैं वो निकाल लिए जा रहे हैं, और जो टंकी का पाइप होता है वो निकाला जा रहा है, एसी के तार हैं वो खींचे जा रहे हैं, और जितनी भी लाइट की सुविधाएं, बल्ब हैं या जो कुछ भी है उन घरों में, वो सारी जो चीज़ें खींच खींच के लेके जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं। तो इसके लिए प्लीज़ सेफ़ रहिए, अपने आसपास जो भी ध्यान रखिए। और हमारे आसपास से कई बच्चे मतलब उठा लिए गए हैं। तो जब तक मम्मी पापा जी नहीं होते तो आद्विक और गुन्नू दोनों मतलब घर में ही रहते हैं। मन्नू गुन्नू घर से बाहर नहीं निकलते, और जब भी उन्हें खेलना भी होगा या कुछ भी है तो मम्मी पापा जी बाहर बैठेंगे, वो बैठेंगे तभी बच्चे बाहर निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलते हैं। तो आप भी इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि बच्चों का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है अभी इस टाइम पे। अगर आप बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आपके बच्चे आपके हाथ से चले जाएंगे, और फिर आप उन्हें ढूंढने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। मिले ना मिले वो तो बहुत बात की बात है, पर ऐसा होने ही ना दें वो आप ध्यान रख सकते हो प्लीज़। तो बच्चों को लेके बहुत केयरफुल रहिए। अपने आसपास जो भी चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा विशेष करके ध्यान रखिए कि हमारे आसपास माहौल में हो क्या रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। डेली मतलब आपको रूटीन फॉलो होते हुए नज़र आ रहा है, मतलब डेली आपको 5-6 दिन से कोई फॉलो कर रहा है या जो भी है,
तो आप उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाइए, बात कीजिए उससे, सामने वहीं हल्ला कर दीजिए कि भाई क्या बात है, आप क्यों मतलब पीछा कर रहे हो, जो भी है। या आपको अपने आसपास के एरिया में कोई बार बार आता हुआ दिखाई दे रहा है तो उससे पूछिए सामने जा कर के कि क्यों, मतलब क्यों आ रहे हो आप, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो प्लीज़ बी सेफ। एंड मैंने अगर जो कुछ भी कहा हो उसको ज़्यादा मतलब गलत वे में मत लेके जाइएगा। मैं चाहती हूँ सब प्रोटेक्ट रहें। कल जो चीज़ें हुई और हमारे आसपास जो है इस माहौल में जो चीज़ें हो रही हैं, मैं उसी चीज़ को लेके आपसे बोल रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, केयर कीजिए इस चीज़ के लिए। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट जो चीज़ें हैं वो तो इनफैक्ट इंसान एक कहेगा ही। तो प्लीज़ अपने बच्चों की सेफ्टी अपने हाथ होती है, अपने घर के आसपास की जो माहौल है उसकी भी सेफ्टी अपने हाथ है। तो बाय गाइस, मैं यहीं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ।